खमा गणिसा। मैं ज्योति जहांगीर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल द ज्योति डायरीज पर। आज कुछ खास नहीं है। आज मैंने अपने शॉप का भी ऑफ रखा है। आज मैंने अपनी शॉप मंगल रखी है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि नाइट में भी मेरे को फीवर आ गया था और अभी भी मेरे को फीवर आ रहा है। मैं रात को हॉस्पिटल भी गई थी, इंजेक्शन वगैरह भी लगवाए थे, बट फिर भी अभी वापस मौसम की वजह से हो रहा है। शायद ये मौसम चेंज हो रहा है इसलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ, क्योंकि एक सांस भी नहीं ली जा रही है मेरे से और मैं यहाँ पे अकेली हूँ। होता है ना कि फैमिली के साथ रहते हैं, गाँव जाते हैं तब ठीक है, सब साथ रहते हैं तो इतना कुछ नहीं लगता है। यहाँ पे अकेली हूँ तो मतलब ऐसा लग रहा है मैं उठी हुई चक्कर भी आ गए तो मेरे को कौन उठाएगा। एक अजीब से मतलब ख्याल आ रहा है। फिर सोचा कि अब मैं रेडी होकर निकल जाती हूँ अपने गाँव की तरफ, क्योंकि यहाँ पे रहना ज़्यादा सेफ नहीं है। क्योंकि मम्मी के पास रहूँगी तो मैं थोड़ा सही जल्दी होंगी, क्योंकि मम्मी मेरे को कुछ अच्छा सा दूध में हल्दी डाल के वगैरह सब देंगे तो देसी इलाज करेंगे। हॉस्पिटल की दवाइयों से ज़्यादा देसी इलाज ज़्यादा काम आता है। देख सकते हो आप, मौसम अच्छा हो रहा है पर मेरे लिए ख़राब है गाइस। ऐसा नहीं कह सकते कि मौसम ख़राब हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम की कोई गलती नहीं है। बट अपनी बॉडी जो अलग अलग टेम्परेचर्स वगैरह होते हैं तो वो नहीं हैंडल कर पाती है, किसी किसी को होता है। मेरा हर टाइम होता है कि जब भी मौसम चेंज होता है तब मेरी तबीयत खराब होती है, इसलिए ज़्यादा इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे माइंड में एक बात चल रही है तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मतलब किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करूँगी। मतलब एग्जांपल ये है कि कोई इंसान कभी खुश नहीं हो सकता, वैसे है ना। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, इस अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। और मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि भगवान प्लीज़ बारिश कर दो, मौसम ठंडा कर दो, ये गर्मी मुझसे सहन नहीं हो रही वगैरह वगैरह एक्स वाई जेड, है ना। और भगवान जी ने कर भी दिया। एग्जैक्टली बारिश का मौसम है आज और बादल वगैरह देख सकते हो। बट आज मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आज ये मौसम नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बीमार हो रही हूँ। मुझे विटामिन डी चाहिए और उसके लिए धूप आना बहुत ज़रूरी है, एनर्जी चाहिए मेरे को। बट आज वो नहीं है तो मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। कल मैं उस चीज़ से खुश नहीं थी, आज मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। तो मतलब ये एग्जाम्पल का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मतलब इंसान कभी खुश नहीं रह सकता आपसे, कितना भी कुछ भी कर लो। मतलब भगवान भी कुछ भी कर लेंगे ना तो भी खुश नहीं रहेंगे, कोई खुश नहीं हो सकता। मतलब इसलिए जैसे मैं मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी मैं मतलब व्लॉग भी बना रही हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। बट कुछ लोग होंगे जो ये देख के बोलेंगे कि तबीयत सही नहीं है तो व्लॉग बनाना ज़रूरी है। ज़रूरी तो कुछ नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है तो मैं बनाती हूँ और मैंने ट्राई कर रही हूँ। और कुछ लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं मैं व्लॉग बना रही हूँ तो क्या ही कर लेगी व्लॉग बना के, क्या ही मिल जाएगा तुझे, ओ तू फेमस हो जाएगी क्या ऐसा करने से, तुझे क्या लग रहा है तू एक ही दिन में यूट्यूबर बन जाएगी। नहीं बन सकते एक दिन में यूट्यूबर, कोई भी नहीं बन सकता। जो यूट्यूबर है अभी वो भी एक दिन में नहीं बने थे। कोई ना, ट्राई तो कर रही हूँ कम से कम मैं कि हाँ मैं कुछ कर लूँ। ठीक है, होगा या नहीं होगा वो सेकंड पॉइंट है। आप कुछ कर नहीं रहे हो उससे पहले आप ये सोच रहे हो कि नहीं ये नहीं होगा, रहने देते हैं वगैरह वगैरह एक्स वाई जेड, तो ये सही नहीं है। मेरे मेरे को मतलब बहुत सारे लोग ये बोले कि तेरी वॉइस क्लियर नहीं है, तू अटक रही है। मतलब वो मेरे को ऐसे नहीं बोले कि तू सही कर। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं मुझे सही करो और वो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे मेरी कुछ सिस्टर्स हैं, मतलब मेरी दीदी कज़न वगैरह है, तो वो मेरे को बोल रहे हैं, मोटिव भी कर रहे हैं कि हाँ तू कर रही है, वो सही कर रही है, करते रहे, एक दिन सक्सेस होगी तू और तू कर लेगी, हमें मतलब ट्रस्ट है तू कर लेगी। बट कुछ लोग हैं जो डीएम्स कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे, वो डीएम्स कर रहे हैं डायरेक्ट, रहने दे तुझसे नहीं होगा ये, तू नहीं कर पाएगी। मैं ना नहीं रहना चाहूँगी, बट वो ऐसा बोले कि तू नहीं कर पाएगी, रहने दे, ऐसे अच्छा एडिट नहीं कर रही है तू, ये नहीं कर रही है, जैसे ये नहीं हो रहा है, तू अटक रही है, हल्का आ रही है, मतलब ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं वो। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि ठीक है मेरे से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं ट्राई तो कर रही हूँ, आपने तो वो भी नहीं किया है। तो आप किसी को डायरेक्ट ऐसे जज मत करो कि वो नहीं कर पाएगी। जिस दिन उन्होंने कर लिया तब आप क्या करोगे। तो यही है मेरी, मतलब मेरी कुछ कज़न्स दीदी है, वो मेरे को रील्स भी सेंड करते हैं कि तू ये कर, इससे ये इम्प्रूव होगा। मैं जैसे वीडियो डाली मैंने गेट रेडी विद मी की, उसमें मेरी दीदी ने मेरे को
पर्सनली डीएम करके बोला, तू ऐसे एडिट कर, ऐसे कुछ कर जिससे ऑडियंस अट्रैक्टिव होगी, तेरी वीडियो को पूरा देखेगी, जिससे मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जबकि वो इस लाइन में नहीं है, उनका पूरा ही लाइन चेंज है। फिर भी वो मेरे को एक मतलब वो देखते हैं सोशल मीडिया पे, उनको पता है कि हाँ लोग क्या देखना पसंद करते हैं। मुझे नहीं आइडिया है, तो मुझे बता रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि कोई तो मेरा सपोर्ट कर रहा है। और मेरे जैसे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ तू अच्छा कर रही है, कर ले, कर लेगी, कंटिन्यू रख, कुछ अच्छा कर रही है, तू इम्प्रूव आ रहा है डे बाई डे। तो थैंक यू उन लोगों को। बट जो लोग मेरे को डीमोटिवेट करे, प्लीज़ वो मत कीजिए। ठीक है, नहीं कर पाऊंगी वो सेकंड पॉइंट है, बट मैं कर रही हूँ ये फर्स्ट पॉइंट है। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, उससे पहले आप डायरेक्ट बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और हाँ, मेरे माइंड में एक और बात चल रही है, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि परसों मैंने एक ब्लॉग डाला था, देसी लाइफ। मतलब उसमें मैं अपने घर पे खाना वगैरह बना रही थी, यहाँ पे नहीं, अपने गाँव घर पे। तो उससे मेरे को कुछ लोग बोल रहे हैं कि तेरे को शर्म नहीं आती क्या? तो मैंने बोला किस चीज़ की शर्म? तो उनका कहना है कि तेरे घर पे तू जिस अकॉर्डिंग ये कर रही है, तो लोग क्या सोचेंगे कि तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे मेरे घर से शर्म क्यों आएगी? मेरा घर है वो, मैं वहाँ बड़ी हुई हूँ, उसे दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो घर है वो रेंट का है, जहाँ मैं रह रही हूँ। यहाँ से मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है, या मुझे कभी भी बोल सकते हैं कि खाली करो। बट वो जैसा भी है वो मेरा घर है, वहाँ से मुझे कोई नहीं बोलेगा कि तुम खाली कर, तू यहाँ से जा। वहाँ मेरा घर है, वो मेरा घर है, वहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता है। इस चीज़ से मतलब ये है कि जैसा भी है वो अपना है। ठीक है, छोटा है, बड़ा है, कच्चा है, पक्का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग बोल रहे ना ये चीज़, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि शायद एक दिन ऐसा ही आपका भी घर था। मतलब ठीक है, कभी तो ऐसा ही था, क्या आपने डायरेक्टली बंगला बना दिया? नहीं ना, सब धीरे धीरे होता है। मेरे पापा की कुछ कंडीशंस रही है, उनके साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, बहुत गलत हुआ है मेरे पापा के साथ। ठीक है, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, जो आप सोच रहे हो आपकी सोच है ये, पर मुझे शर्म नहीं आती भाई। मेरा घर है, वो मेरा स्वर्ग है। घर से बड़ा स्वर्ग कोई नहीं होता है। और मुझे मेरे पापा से, मेरी मम्मी से, किसी से शर्म नहीं आती है। क्यों आएगी? वो मेरे भगवान है, उन्होंने मेरे को जन्म दिया है। खेती करते हैं, क्या आप क्या खाते हो? अन्न कहाँ से आता है आपके घर में? खेत से आता है। कोई तो कमाएगा तब आएगा। ठीक है, सबके अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, कोई किसी चीज़ में खुश होता है, कोई किसी चीज़ में खुश होता है। तो ठीक है, हम ये चीज़ करके खुश रहते हैं, तो ठीक है। अब मेरा भाई भी बड़ा हो गया है, मैं भी बड़ी हो गई हूँ, तो कर लेंगे कुछ। और घर हमसे नहीं बन सकता है क्योंकि हमने अभी काम स्टार्ट किया है, बट कर लेंगे। हाँ, और उसके साथ साथ ये भी मतलब पापा करेंगे, बट इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेरे व्लॉग से या मेरी रील्स से वगैरह, कुछ 5-6 मिनट के व्लॉग से या 30 सेकंड की रील्स से लोग अनुमान लगाते हैं कि इससे अच्छा तो तू कुछ कर ले। तब ऑलरेडी मेरी एक शॉप है, मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं कर लूँगी, वो टेंशन वाली बात नहीं। धीरे धीरे ग्रो करता है इंसान, मैं भी कर लूँगी। बस इतना ही। सो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।